इस वक्त दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर धार से है, जहां नर्मदा नदी में यात्री बस गिर गई, 13 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दुर्ग में उफनती नदी में कार गिरी, ये दूसरी खबर है। 5 लोग इसमें लापता हो गए, तलाश जारी है। दो दर्दनाक हादसे सामने आए हैं, एक तरफ धार में और दूसरी तरफ दुर्ग में। देखिए, दुर्ग में उफनती नदी में अचानक से कार गिर गई और इस कार में जो लोग सवार थे वो लापता है। तलाश जारी है। एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद है। लापता लोगों की तलाश चल रही है। और दूसरी तरफ ये दर्दनाक हादसा, नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी हुई एक बस गिर गई, 13 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कई लोग अभी भी लापता हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धार हादसे को लेकर। बड़ा हादसा हुआ है। खलघाट संजय सेतु से अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में महाराष्ट्र रोडवेज की बस गिर गई। अब तक 13 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। संभावना यह है कि बस के अंदर 13 ही लोग सवार थे। बस को नदी से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। यात्रियों से भरी हुई बस इंदौर से पुणे जा रही थी। इसी दौरान धार के खलघाट संजय सेतु पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई और नर्मदा नदी में जा गिरी। 13 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। जानकारी यह भी है कि बस के अंदर केवल 13 ही लोग सवार थे और उन 13 लोगों की मौत हो गई है। तो खलघाट में 10 मिनट का ब्रेक लिया था बस ने, महाराष्ट्र से पुणे जा रही थी और जानकारी मिल रही कि आगे बढ़ने पर गलत दिशा से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में रेलिंग को तोड़ते हुए ये नदी के अंदर गिर गई। बारिश की वजह से हालांकि बचाव कार्य में भी काफी कठिनाई आ रही है। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से 12 यात्री यहाँ पर सवार हुए थे। इसके साथ ही 7 परिवार और 13 बच्चे होने की भी जानकारी इसमें सामने आ रही है। 13 लोगों की मौत की दर्दनाक खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जाहिर किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। पुल से अचानक से बस नर्मदा नदी में गिर गई। बचाव कार्य चल रहा है। बारिश का मौसम, मानसून का सीजन, जिस वजह से राहत बचाव कार्य में भी दिक्कत आ रही है। फिलहाल नदी से बस निकाली गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खलघाट संजय सेतु पर यह हादसा हुआ है। 12 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। प्रशासन के संपर्क में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ये कोई पहला हादसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही 16 फरवरी को भी इस तरीके का एक हादसा सामने आया था बीते साल, जब मध्य प्रदेश के ही सीधी जिले में एक ऐसा ही हादसा हुआ था। एक बस गिर गई थी, 50 लोगों की उसमें मौत की खबर थी। एक बार फिर से दर्दनाक हादसा ये सामने आया है मध्य प्रदेश में। ये तस्वीरें आप जहां देख रहे हैं, धार बस हादसे की, 13 यात्रियों की मौत की खबर। दर्दनाक खबर, दर्दनाक जानकारी, जहां नर्मदा नदी में एक यात्रियों से भरी हुई बस अचानक से पलट गई और इसमें 13 लोगों की मौत हो गई। सर, आप भी अभी नदी के बीच में पहुंचे थे, जिस तरह का बहाव है, क्या लग रहा है कि सर 100 बह गए होंगे इसमें? देखिए, हम लोग चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया था, तो मुझे लगता है कि अगर कोई डेड बॉडी होगी तो बहुत दूर नहीं गई होगी, लेकिन अगर होगी तो हम लोग उसको निकालेंगे। क्या इतना समय कहाँ से कहाँ जा रही सर ये बस? महाराष्ट्र में अमलनेर जा रही थी। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है, या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी के पॉकेट में हो। धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। सड़क हादसा हुआ जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बस इंदौर की ओर से आ रही थी और महाराष्ट्र की ओर जा रही थी। आप देखिए तस्वीरों में, ये वही पुलिया है जो क्षतिग्रस्त है। पुलिया की तस्वीरें आप देखिए, हम तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इस पुलिया से नीचे बस जो है नदी के अंदर गिर गई। अभी भी रेस्क्यू दल जो है काम कर रहा है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से राहत और बचाव दल का काम जारी है। टीम यहाँ पर काम कर रही है। जो नाविक है वो लोगों को ढूंढने का प्रयास। युक्त डॉक्टर पवन शर्मा के द्वारा बताया गया कि कुल 13 लोग बस में सवार थे और 13 ही लोगों के शव रिकवर कर लिए गए हैं। यानी कि यहाँ पर 13 लोग जो थे, उनकी 13 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति के जिंदा होने की पुष्टि नहीं हुई है। अब एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पर जो बचाव दल है वो काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो है जिसको चालक बताया जा रहा है उसको ढूंढने का प्रयत्न किया जा रहा है। कि पूरी आप देखिए महाराष्ट्र की ओर बस जा रही थी और हादसे का शिकार हुई है और बस में सवार जो 13 लोग थे, उन 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि डॉक्टर
पवन शर्मा के द्वारा की गई, जो कि संभाग आयुक्त है। आज भी यहाँ पर लोग जो है पुलिया के ऊपर मौजूद है। आप देखिए किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, इस बात की पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है। हम आपको बता दें, इस बात की जरूर पुष्टि हो चुकी है कि तो धार से ये दर्दनाक हादसे की तस्वीरें आपने देखी। बेहद दर्दनाक ये हादसा है, लेकिन इस पूरे मामले पर संशय की स्थिति भी बरकरार है, क्योंकि पहले एक जानकारी मिल रही थी कि 15 लोगों को बचाया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए, लेकिन बाद में ये बताया गया कि इस हादसे में जो ये हादसा हुआ है उसमें बस में केवल 13 ही लोग सवार थे और 13 की मौत हो चुकी है। 14वां जो व्यक्ति है वो कंडक्टर हो सकता है, जिसकी तलाश अभी चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी आधिकारिक रूप से भी बयान आना बाकी है, लेकिन फिलहाल ये जिस तरीके का मामला है ये हैरान कर देने वाला है, परेशान कर देने वाला है। इंदौर से पुणे जा रही थी ये बस और अचानक से हादसे का शिकार हो गई। 13 यात्रियों की दर्दनाक मौत की खबर अब तक सामने आई है। नर्मदा नदी में बस अनियंत्रित होकर गिर गई और इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मध्य प्रदेश के धार जिले की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल बस महाराष्ट्र से पुणे जा रही थी और उस वक्त ये हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आधिकारिक रूप से बयान का भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला सामने आया है ये वाकई हैरान और परेशान कर देने वाला है। धार हादसे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों से हादसे को लेकर पल पल का अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने मंत्री कमल पटेल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से भी बात की और हादसे की जानकारी दी। सीएम शिवराज ने सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र पहुंचाने की भी बात कही है। प्रशासन को घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। धार, खरगोन और इंदौर जिला प्रशासन से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार संपर्क में हैं। सब निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 सब निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहाँ डल रहा था, तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। और धार बस हादसे में आर्थिक मदद का ऐलान भी किया गया। प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया है। शिवराज सरकार भी 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी घोषणा कर दी है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान। इसके अलावा शिवराज सरकार ने भी ऐलान किया है कि 4-4 लाख की आर्थिक मदद मृतकों के परिजनों को दी जाएगी और एकनाथ शिंदे ने भी घोषणा कर दी है कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा। तो अभी देखिए एक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये हादसे से कुछ देर पहले का जो सीसीटीवी फुटेज है जो रिकॉर्ड हुआ था वो सामने आया है। इसमें आप देखिए खलघाट संजय सेतु की ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस फुटेज के अंदर कि ये बस थी जो हादसे का शिकार हुई। इस बस के अंदर यात्री सवार थे। ये बस देखिए जो गुजरती हुई आपको नजर आ रही है, ये बस ही हादसे का शिकार हुई है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास एक्सक्लूसिव फुटेज है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे से कुछ ही देर पहले का ये फुटेज है और ग्राउंड जीरो पर राहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राहुल, बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है और वाकई मन परेशान हो जाता है इस तरीके के हादसे देखकर। लेकिन ये समझना सबसे पहले जरूरी है कि अब तक ये क्लियर हो पाया कि ये 13 यात्री ही इस बस में सवार थे जिनकी मौत हुई है या आंकड़ा कुछ ज्यादा था?
देखिए 13 यात्री इसलिए कहा जा रहा है कि 13 यात्री इसमें थे क्योंकि जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो चीज होती है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने पर वो पता चलता है कि आखिर में कितने लोग इसमें सवार थे। लेकिन दूसरी बात है, एक ऑनलाइन भी होता है और एक ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन भी कुछ लोग को जब बस में चढ़ते हैं तो उनको टिकट वहां पर काटा जाता है, जिनको कि कंडक्टर के द्वारा वहां पर टिकट काटा जाता है। उसका किसी तरीके का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसको बकायदे उसको टिकट वहां पर दिया जाता है, उसकी आइडेंटिटी देख करके, और उसको टिकट वहां पर दे दिया जाता है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ये ऑनलाइन का आंकड़ा जो है ये 13 का यहाँ पर आंकड़ा है। तो इसलिए अभी कितने लोग हैं, कितने लोग सवार नहीं थे, ये पूरा का पूरा जांच के बाद ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन जो अभी तक जानकारी के तौर पे 13 लोगों की ही जानकारी यहाँ पर है और 13 लोगों की ही यहाँ पर शिनाख्त की गई है और 13 लोगों की डेड बॉडी को ही यहाँ पर निकाला गया है। लेकिन जो ऑफलाइन के लोग होते हैं, जो ऑफलाइन लोग चढ़ते हैं, उन लोगों की अभी तक जानकारी यहाँ पर उसमें नहीं मिलती है और उसकी जानकारी किसी तरीके की नहीं होती है। मैं क्योंकि इस ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे ये घटना पूरी की पूरी घटना घटी थी उस जगह पे हूँ और इस जगह को देखना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे ये नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी पे 3 पुल है। आप यदि देखें तो 3 पुल यहाँ पे बनाया गया है। एक जो वो छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है, सामने में छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है, वो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल था। वो अब इस समय यातायात के लिए या कहा जाए तो आने जाने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो अंग्रेजों के जमाने का पुल था। जिस पुल पे हम लोग खड़े हैं, जिस पुल पे ये हादसा हुआ है, ये पुल तकरीबन 35 साल पहले ये पुल बना था, जो कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये तकरीबन 35 साल ये पहले पुल बना था। और जैसे जैसे ट्रैफिक, क्योंकि इस पे ट्रैफिक मूवमेंट काफी ज्यादा इस पे रहता है, तो उसके बाद ये तीसरा एक पुल जो बनाया गया, हम कैमरामैन से जरूर कहेंगे कि उस तीसरे पुल को भी दिखाएं कि वो तीसरे पुल को बनाया गया और उस तीसरे पुल को जो बनाया गया उस पुल की को वन वे इससे जाने के लिए और उधर से आने के लिए ये वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ है, जो मेन सबसे बड़ी चीज है कि हादसा लापरवाही का सीधे तौर पे ये है कि यहाँ पर लापरवाही दोनों तरफ से हुई है। लोग भी लापरवाही करते हैं क्योंकि उस पुल से जो लोग जाते हैं उनको 1 किलोमीटर ज्यादा कवर करना होता है, तो उस 1 किलोमीटर को बचाने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से कोशिश ये लोग करते हैं कि यहाँ शॉर्टकट लेकर के और चले जाएं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने की वजह से जो है इस तरीके का यहाँ पर हादसा हुआ है। सवाल क्योंकि मैं पहले से ही उठा रहा हूँ कि आखिर में सवाल ये जरूर उठता है कि जब पुल पे एक स्पीड लिमिट यहाँ पर होती है और स्पीड लिमिट के बाद यहाँ पर उनके द्वारा उस स्पीड लिमिट को तोड़ते हुए और उसके बाद तेज गति से आप आगे बढ़ते हैं, तो ये इस तरीके के हादसे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सामने आया है कि ये कोई पहला हादसा नहीं है और इस तरीके के हादसे हम पहले भी कई बार देखते हैं जब लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस तरीके के हादसों में, ओवर स्पीडिंग या वजह कुछ भी हो, लेकिन लोगों की जान चली जाती है इस तरीके के हादसों में। राहुल, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप अपडेट भी दीजिएगा और साथ में ये भी बताइए कि फिलहाल जो वहां की तस्वीरें हैं वहां पर कौन कौन मौजूद है, क्या अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जाहिर सी बात है, रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ में एक और चीज मैं कहूंगा कि इंदौर से और जो घटना स्थल है उसकी जो दूरी है वो तकरीबन दूरी 90 किलोमीटर के करीब में दूरी है। और क्योंकि मैं भी इंदौर से होकर के यहाँ पर आया तो मैं अपनी जब वाहन से था, मैं गाड़ी से था मैं, तो तकरीबन मुझे 2 घंटे का करीब समय लगा। ये देखना होगा कि ये बस कितने बजे वहां से निकली थी और कितनी जल्दी यहाँ पर पहुंच गई थी, क्योंकि बीच में ये जब मधुबन जो एक रेस्टोरेंट है वहां पे जब रुकी भी है तो तकरीबन 10 से 15 मिनट वहां पे भी रुकी होगी और ये किस रफ्तार में चलते हुए ये बस यहाँ पे पहुंची हुई है। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन का यदि मैं दिखा दूं तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। गोताखोर भी आप नीचे में देख सकते हैं कि नीचे गोताखोर भी हैं और उसके अलावा जो SDRF की यूनिट भी पूरी तरीके से उनके द्वारा तलाशी अभियान यहाँ पर किया जा रहा है। नदी के बीच में जो हताहत हैं या जो लोग, एक संभावनाएं जो बताई जा रही है कि एक जो बीच में हेल्पर जो चढ़ा था उसको कहीं सीधे तौर पे उसको तलाशी यहाँ पर की जा रही है। अभी भी पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं नदी के तट पे भी जो पूरा देखा जाए तो वहाँ पे एम्बुलेंस की गाड़ियाँ वगैरह सब खड़ी हैं। एम्बुलेंस की गाड़ियों में भी वहाँ पर रखा गया है कि यदि कोई मिलता है, मानिए यदि घायल अवस्था मिलता है, उसको तुरंत ही उपचार के लिए वहाँ पर भेजा जा सके।